जब तीनों के आंसर आ जाए तभी बोलना, उससे पहले आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अपना ज्ञान ना दो। डंडा कहाँ है? तीनों आंसर बताओ तुम। हमने कब कही थी तुमसे? नहीं लो। हमने कही बिना बोले। और तीनों टाइप करवा चुके हैं। आंसर देख के आने चाहिए, तुम लोग खुद सोच सकते हो।
ऑन नहीं था। चलो अच्छा, आप सही है। तो पहले बताना चाहिए। चलो अच्छा। 6 तक हुआ था, ये नहीं हुआ था। ये हो गया था। चलो अच्छा। 8 नंबर करो। कब हो गया? छह तक हुए ना, ये कहाँ हुए? चुपचाप लगाओ। ना ये हुआ ना 7 नंबर हुआ था। हाँ, तुम कुटोगे। चलो ये लगाओ पहले। लगाओ पहले, ये लगाओ। कल 6 तक हुए थे। बताओ आंसर बताओ। जिनके जिनके हो गए थे, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया था ये कल। नहीं हो गया था ना। नहीं बताओ, हाँ तुम्हारा हो गया था। कल हो गया था ना। चलो तुम भी लगाओ। लगाओ। तुम कॉपी कहाँ है? जाओ वहां से सीटें और उठा लाना। मैम वाली केबिन में नीचे रखी होंगी। कौन सा? गलत है। सही से लगाओ। किनका परदादा आ रहा? बहुत पिटोगे। क्या आ रहा? नाना वाले सही हैं। क्या बोला गया देखो। ए बी का भाई है। ए भाई है किसका? बी का। इसके बाद क्या बोला? सी जो है ए की माता। तो सी माता है किसकी? ए की। तो ए की माता जी हैं, ऊपर आएंगे और किस में आएंगे? सर्कल में। ठीक है, इसके बाद क्या बोला? जो डी है सी का पिता है। अब सी का पिता इसके ऊपर आएगा। जो कौन है? डी है। तो डी पिताजी हैं किसके? सी के। पिताजी हैं ट्रायंगल में। इसके बाद क्या बोला? जो ई है वो बी का पुत्र है। अब बी का पुत्र, तो बी का पुत्र इसके नीचे आएगा। कौन है? ई। ई पुत्र है, और पुत्र है तो किस में आएगा? ट्रायंगल में। फिगर कंप्लीट। अब पूछा गया है ए से, जहां से बोला जाए वहां से हम लोग इंट्रो करते हैं, और किसका? डी का। तो डी का संबंध बताना है, और किससे बताना है? ए से। ए के ऊपर कौन है? ए के ऊपर कौन है इसकी? माता जी। और माता जी के ये क्या है? पिताजी। तो तुम्हारे माता जी की पिताजी क्या होते हैं? नाना के परदादा। गलती नहीं हो गई। चलो ये 8 नंबर करो। दे दो सबको, बांट दो। और वो कहाँ रह गई आज? गाँव गए? कहाँ आया?
दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। सोच समझ के बोलना। तुम्हारा आंसर एक भी नहीं आ रहे हैं। अब बताओ। लो, तुम बताओ। तो घर वाले इनको छोड़ दो ना। क्या आ रहा सबका? नातिन वाले सही हैं। सूर्यांश, नातिन आ रहा ना? चलो देखो कैसे आएगा। ए बी की बहन है, तो ए बहन है किसकी? बी की। सी माता जी हैं किसकी? बी की। तो बी की माता जी हैं कौन है? सी है। सी ऊपर रहेंगी, माता जी आ गई। डी पिता हैं, किसके पिता हैं? सी के। तो सी के पिताजी इसके ऊपर आएंगे, जो कौन है? डी है। डी पिताजी हो गए किसके? सी के। इसके बाद बोला है ई जो है वो डी की माता है। ई जो है वो डी की माता है, तो डी की माता इनके ऊपर आएंगी, तो ऊपर आ गई ये माता जी, और माता जी हैं तो सर्कल में। इसके बाद बोला गया ई का डी से, ए का बताना है, और किससे? डी से। तो डी से चलना स्टार्ट करो। इसके नीचे इसकी क्या है? बेटी। अब बेटी के नीचे उसके क्या आएंगे? बेटा या बेटी। तो बताओ बेटी के ये क्या है? बेटी। तो क्या कहलाएगी? नातिन। पुत्री किसे कहलाते हैं? जो अपने नीचे होती। ये पुत्री है डी की, ना कि ये पुत्री है। ये पुत्री की क्या है? पुत्री, मतलब नातिन। चलो अगला बताओ, 9 नंबर। इसमें जब तुम इतने कंफ्यूज हो सकते हो तो बताओ, जब एरो वाले बनाते होगे प्लस माइनस से, उससे तो कभी नहीं आंसर दे पाओगे। ये तो इतना सिंपल अप्रोच है, कुछ नहीं करना है। ऊपर पिताजी या माताजी आएंगी, संबंध पिताजी से स्टार्ट है तो पिताजी बना दो, माताजी से स्टार्ट है तो माताजी बनाओ। सारे संबंध तुम्हें यहीं दिख जाएंगे। क्या आ रहा? सभी का ऐप आ रहा? ऐप आ रहा ना? सही है। ए का भाई ऐप, ए का भाई, ए का भाई है कौन है? ऐप। ये भाई है तो किस में रहेगा? त्रिभुज में। बी, ए की पुत्री सी है, तो ए की पुत्री है, पुत्री नीचे आएगी, जो कौन है? सी है। इसके बाद क्या बोला है? ऐप की बहन, तो ऐप की बहन है, जो कौन है? के है। तो ऐप की बहन इसके बगल में आएगी। अब इसके बगल में बहन आएगी, जो कौन है? के है। के आ गई। इसके बाद बोला गया है सी का भाई जी है। अब सी का भाई, इसका भाई इसके बगल में आएगा। अब इसका भाई बनाना है, जो कौन है? जी है, तो जी बना दो। ठीक है। इसके बाद लिखा है जी का चाचा कौन है। अब तुम्हें जी का चाचा बताना है, तो जी के चाचा देखो, ये बहन है। अब किसी भाई बहन के ऊपर सिर्फ या तो मम्मी आते या पिताजी आते। अब उसने चाचा बोला है, तो तुम्हें ऑटोमेटिक ए को क्या बनाना पड़ेगा? पिताजी। पिताजी बनाना पड़ेगा, जबकि जेंडर नहीं पता है, लेकिन उसने पूछा क्या है कि चाचा बताओ, तो हम इनको पिताजी बनाएंगे। और जैसे ही पिताजी बनाओगे तो इनके बगल में इनके भाई बहन आते हैं, तो ये बगल में कौन हो गए? चाचा। और चाचा हैं कौन? ऐप। अगर हम यही बोल देते कि जी का मामा बताओ, जी का मामा बताओ, तो जी के मामा कौन होते? फिर यही के होते। वो तो पहले भी फीमेल है, मामा कब से फीमेल होने लगे?
भाई मामा भी तो तुरंत ऐप हो जाते, क्यों हो जाते? हम इस एक को क्या बना देते? माता जी। और माता जी का ये भाई है। अगर हम पूछ देते मौसी बताओ, तो मौसी कौन हो जाती? के। अगर बुआ बोल देते तो बुआ भी कौन हो जाती? के। क्योंकि यहाँ जेंडर कन्फर्म नहीं है, तो हम यहाँ कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगला बताओ। 9 के बाद 10 देखो। अब एक ही क्वेश्चन में 3-4 आंसर बन सकते हैं, उसी क्वेश्चन में 3-4 आंसर हम निकला सकते थे। अगर मामा बोले तब भी आंसर आ जाएगा, मौसी बोले तब भी निकल आएगा, बुआ बोले तब भी आंसर आएगा। वो सीट रख दो, सीट के सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, और वो वही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लगाओ, दोबारा लगाओ, और निकल आया तो हाँ तो कायदे से लगाओ। लगाओ, कायदे से लगाओ। तो एक तो दूर दूर बैठो, तुम इधर बैठो, आगे नहीं, आगे बैठो, तुम आगे निकलो, आगे निकलो ना, निकलो, जल्दी निकलो, जल्दी आओ, आगे बैठो, बैठो, हाँ उधर बैठो, और निकले आने दो ना, आगे बैठो, आगे ज़्यादा समझ में आया। तुम दोबारा लगाओ, आंसर नहीं है। अरे तो वो कर लो ना, कि एक ही चीज पकड़े बैठे हो भतीजे के, इधर चाचा तो मिल रहे हैं, मतलब एक ही चीज पकड़े बैठ जाते हो। कह रहे अब ठीक है। और क्या बन सकता है, तुम खुद ही सोचो। आया? सभी का सी आ रहा? नहीं आ रहा? देखो, ए बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, तो बी के पिताजी कहाँ आएंगे? इसके ऊपर। ए, ए पिताजी हैं तो त्रिभुज में बना दिया। सी जो है वो बी की पुत्री है। अब बी की पुत्री है, कौन है? सी। तो पुत्री कहाँ आएगी? बी के नीचे। और पुत्री है तो सर्किल में। और पुत्री है कौन? सी। सी को बना दिया। हाँ, 2 दिन से और पढ़ रहे, ये बताओ, 2 दिन से पढ़ के आ रहे। तुम्हारे ऊपर या तो मम्मी पापा आएंगे, जब तुम्हारे ऊपर मम्मी पापा आएंगे तो मम्मी पापा के नीचे कौन आएगा? या तो बेटा या बेटी, तो वही तो आया है, और कोई नहीं आ सकता है। भाई बहन का नहीं आएंगे, भाई बहन हमेशा साथ ही में रहते हैं। डी जो है बी का भाई है। अब डी बी का भाई है, तो बी का भाई है, बताओ कहाँ आएगा? बी के बगल में आएगा। अब बी का भाई है तो किस में रहेगा? त्रिभुज में। कौन है? डी है। इसके बाद देखो, ई है वो ए का पुत्र है। अब ए का पुत्र और कौन है? ई है। तो ए के पुत्र इसके नीचे आएंगे, तो 2 पुत्र ऑलरेडी आ चुके, ये 2 संतानें आ चुकी, तीसरी संतान कौन है? ई। और ई जो संतान है वो क्या है? पुत्र है। बन गया। अब इसके बाद क्या बोला गया? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो बोला गया है कि सी और ई के बीच में बताओ, सी और ई के बीच में संबंध बताओ। तो कन्फर्म नहीं है, तो आंसर तो क्या बनेंगे? आंसर बताओ। हाँ,
भांजी, और क्या हो सकता? मामा। और दूसरा ऑप्शन अगर इनको पिताजी मान लिया तो क्या बनेंगे? भतीजी या चाचा। अब इन दोनों में से तुम्हें देखना ऑप्शन में क्या मिल रहा। भतीजी और चाचा मिल रहा है, ना कि भांजी और मामा। तो यहाँ आंसर क्या है? दो। क्या यहाँ पर हमें जेंडर पता चल रहा? बी का जेंडर नहीं पता चल रहा। अगर बी को पिताजी मान लोगे तो आंसर आएगा क्या? भतीजी और चाचा। ये चाचा हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगी? भतीजी। अगर इनको तुमने क्या मान लिया? माताजी, तो आंसर क्या होगा? भांजी या मामा। समझ में आया? अभी इसमें देखो पॉसिबिलिटी वाले नहीं बने, लेकिन इसके बाद जब क्वेश्चन मिलेंगे तो तुम्हें पॉसिबिलिटी भी मिलेंगी, जैसे कल मिली थी एक क्वेश्चन में। 10 के बाद 11 देखो। सीट थोड़ी देर के लिए रख दो। क्या आ रहा सभी का? चाचा का लड़का। चचेरा भाई नहीं आ रहा। सभी का आ रहा? सभी का आया? पीछे नहीं आया? काहे नहीं आया? सी बी की पत्नी है। बी की पत्नी है तो बी की पत्नी लाने, तो बी की पत्नी किस में रहेगी? सर्किल में। कौन है? सी है। अगर ये पत्नी है तो ये ऑटोमेटिक कौन होंगे? पतिदेव। और पतिदेव है तो किस में रहेंगे? त्रिभुज में। अब दोनों की शादी है तो इनके बीच में क्या लगा दो? प्लस। अगर प्लस नहीं लगाओगे तो भाई बहन नजर आएंगे, इसीलिए प्लस लगाते। इसके बाद लिखा है ई जो है सी का बेटा है। अब इन दोनों का बेटा आएगा, मतलब सी का बेटा है तो बी का भी तो बेटा होगा। तो इन दोनों का बेटा कौन है? ई। तो इन दोनों का बेटा है ई। बेटा है तो किस में रख दो? त्रिभुज में। इसके बाद बोला है ए जो है बी का भाई है। अब बी का भाई बनाना है तो बी का भाई यहीं बनाओगे। अगर इधर बना दिया तो वो सी का भाई हो जाएगा। इधर बना दिया तो वो सी का भाई हो जाएगा, और हमें किसका बनाना? बी का भाई। तो बी का भाई बनाओ, बी का भाई इधर आएगा, और कौन है? ए। ए बन गया। इसके बाद क्या बोला? और डी का पिता है। अब तुम ये बताओ ये और किसके लिए आया है? ये और किसके लिए आया? ये और आया है ए के लिए। अभी हम बताएंगे। ये और किसके लिए आया? ए के लिए। तो इस और को ए को कैसे पढ़ोगे? ए जो है वो डी का पिता है। और की जगह ए को रखो और कैसे पढ़ोगे? ए जो है वो डी का पिता है। तो ए पिता है किसके? डी के। तो ये डी के पिता हैं, तो डी कहाँ आएंगे? नीचे, क्योंकि ए पिता है ना। और किसके? डी के। तो डी के पिताजी इसके ऊपर आ गए। अब इसके बाद बोला गया है ई का, इसका संबंध बताना हो किसके? डी के साथ। तो डी से स्टार्ट करो, ई तक कैसे पहुंचोगे? इसके ऊपर ये पिताजी हैं, और पिताजी के ये क्या है? भाई। और पिताजी के भाई का ये क्या है? लड़का। तो पिताजी के भाई का लड़का क्या कहता है? चचेरा भाई। वही तो आंसर है। यहां खेल किसका था? इस और का। समझ में आया? चलो, इस और की जगह हम क्या मानेंगे? ए। अब एक कुछ सेंटेंस लिखो, जैसे हमने बोला है, हमेशा तुम लोग कंफ्यूज रहोगे। लिखो ए बी का
ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो कि सी का पिता है, जो कि सी का पिता है। दूसरा सेंटेंस, ए बी का भाई है और सी का पिता है। तीसरा सेंटेंस, ए बी का पिता है लेकिन सी का पिता है। अगला लिखो, ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। अगला सेंटेंस लिखो, ए बी का भाई है कॉमा सी का पिता है। ये सेंटेंस तुम्हें हर क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे, और जब भी ये सेंटेंस एक साथ मिलते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के साथ जाएं या सब्जेक्ट के साथ जाएं, हमेशा कंफ्यूजन होती। हालांकि ये इसी में नहीं आते, ब्लड में हर जगह आ जाते हैं। कई चैप्टर पढ़ोगे, हर चैप्टर में ये तुम्हें लाइन जरूर मिलेगी, ए बी का भाई है, वहां पर शब्द लिखा होगा जो कि से एक सेंटेंस और जोड़ दिया गया, बोला गया सी का पिता है। दूसरे में बोला ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है। फिर लिखा ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है। इसमें लिखा ए बी का भाई है, कॉमा लगा है, लिखा सी का पिता है। तो इन सभी के फिगर कैसे बनाओगे? तो इन सभी के फिगर बनाओ। तो सबसे पहले पहली लाइन पढ़ी, ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? ए है। यहां तक ठीक है, लेकिन तुमने आगे लिखा जो कि सी का पिता है। सी का पिता कौन है? अब सी का पिता ए है या बी है? अब आधे लोगन का ए होता है, आधे लोगन का बी होता। तो हमेशा याद रखना, जब भी शब्द मिले जो कि, क्या शब्द मिले? जो कि हमेशा जाता है सब्जेक्ट के साथ। जो कि हमेशा जाता है सेकेंड पर्सन, सॉरी, जो कि हमेशा जाएगा सेकेंड पर्सन के साथ, और बाद बाकी सारे जाएंगे किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। अब देखो यहां इससे पहले हमने क्या बोला था? और किसके लिए गया था? अच्छा, पहले वाले के साथ गया था, तो इसमें गलत बता रहे। जो कि हमेशा जाएगा किसके साथ? हाँ सही बता रहे, सेकेंड पर्सन के साथ, और बाद बाकी तुम्हारे और है, लेकिन है, जबकि है, कॉमा है, ये किसके साथ जाएंगे? फर्स्ट पर्सन के साथ। वो भी हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ ही जाएगा। हाँ, केवल जो लिखा हो और जो कि लिखा हो ये हमेशा जाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, बाद बाकी सारे जाएंगे सब्जेक्ट के साथ। समझ में आया? तो यहां पर लिखा है जो कि, तो जो की जगह क्या पढ़ोगे? बी। अब बी पढ़ के मानोगे क्या? बी सी का पिता है। अब बी पिता है किसका? सी का। तो सी कहाँ आएंगे? यहां पर। अब सी का पिता कौन है? बी। तो बी पिताजी हैं, तो किस में रहेंगे? ट्रायंगल में। अब यहां लिखा है ए बी का भाई है, तो इसका फिगर कैसे बनाओगे? ए बी का क्या है? भाई। तो ए भाई है तो किस में रखो? त्रिभुज में। इसके बाद लिखा है और किसके साथ जा रहा है? ए के साथ। तो इस और की जगह ए मान के पढ़ो। ए जो है वो क्या है? सी का पिता। अब सी का पिता कौन है? ए। तो सी कहाँ आएंगे? यहाँ।
तो इन सभी के लिए फिगर कौन सा रहेगा, ये वाला, और जोकी के लिए फिगर कौन सा रहेगा, ये वाला। नोट कर लो ये लाइनें। जो हमेशा जाता है ऑब्जेक्ट के साथ, बाद बाकी सभी जाएंगे सब्जेक्ट के साथ। क्लियर हुआ? जो कि किसके साथ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरे वाले पर्सन के साथ, बाद बाकी जितने भी लैंग्वेज लिखी हो वो हमेशा किसके साथ जाएंगे, सब्जेक्ट के साथ। हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, फिर लिखा है जो पी का पति है। अब बताओ ये जो किसके लिए आया होगा, सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट में कौन है, ओ, तो इस जो की जगह क्या मानोगे, ओ। चलो करो क्वेश्चन। लगाओ, क्या आया, सभी का आ रहा, क्या आएगा, पुत्र। देखो एम है पी का पुत्र, अब पी का पुत्र लाना, तो पी का पुत्र नीचे कौन है, एम है, तो एम रख दिया। इसके बाद लिखा है क्यू जो है ओ की पोती है। अब ओ की पोती कैसे लाओगे, तो पहले ओ बनाओ, अब ओ की पोती लानी, तो इसकी क्या आएगी, इस ओ की लड़की, इसकी पहले बेटी आएगी। अब बेटी की बेटी जो कौन कहलाएगा, क्यू, तो बेटी की बेटी क्यू है, तो ये क्या हो गई, पोती। इसके बाद बोला है जो आया है ओ के लिए, तो जो ओ है वो पी का पति है। अब पी कहाँ है, ये, अब पी का पति कौन है, पी का पति है ओ, अगर ये पति है तो ये क्या कहलाएगी, पत्नी। और तुम ये वाला फिगर देखो, यहां पर ओ की पुत्री ये है, अब इस फिगर को यहां पर तुम रखोगे, और जैसे ही रखोगे तो ओ ये हो जाएगी, ओ की एक बेटी है। अब बेटी की एक बेटी है जो कौन है, क्यू है। ये वाला फिगर यहां सेट हो गया। अब इसके बाद आगे पढ़ो, तो बोला गया है एम का ओ से क्या संबंध है। अब बोला गया है एम का ओ से संबंध बताओ, तो ओ के नीचे ये क्या है, बेटा या बेटी तो आते हैं, ये त्रिभुज में है तो क्या कहलाएगा, पुत्र। समझ में आया, नहीं आया? एम की बेटी कहाँ हो सकता है, एम की बेटी ऊपर जे, एम की बेटी कहाँ से हो जाएगी, ये इसके बगल में इसकी बहन है, अब बहन की ये बेटी है। अच्छा एक चीज बताओ, एम जो है पी का पुत्र है, पी का पुत्र आएगा कहाँ आएगा, नीचे। अब तुम ही लोग बताओगे सब कुछ, एम आ गया। क्यू जो है वो ओ की पोती है, अब ओ की पोती कैसे आएगी, ओ की पोती कैसे आएगी, उसकी बेटी की बेटी, वही तो पोती कहलाती है। तो ओ की पोती लानी है, तो सबसे पहले कैंडिडेट ओ आया। अब ओ की पोती तब आ सकती है जब बेटी की बेटी, तो ओ की पहले बेटी लाओ, तो ओ की बेटी ये हो गई। अब इस ओ की बेटी जो कौन है, क्यू है,
तो क्यू ये हो गई। तो इस ओ की ये क्या हो गई, पोती। इसके बाद आगे एक लाइन लिखी है जो, और जो आया है ओ के लिए, तो ओ जो है वो पी का पति है। अब इस पी का पति ओ है, ओ यहां भी है, ओ यहां भी है, तो जो इसका पति है, और पति है तो किस में आएगा, त्रिभुज में, और जो है कौन, ओ। अगर ये ओ है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फीमेल। ये मेल है, ये फीमेल, पति पत्नी हो गए। अब इस फिगर को यहां तुम सेट करो, तो यहां कैसे सेट करोगे, इस ओ की ये बेटी है, तो ये ओ है, एक बेटी बना दो ये। अब बेटी की बेटी है, तो इस बेटी की बेटी बनाओ, जो कौन है, पूरा फिगर कंप्लीट। अब बोला गया है एम का ओ से संबंध बताओ। अब एम का बताना है, ओ से बताना है, तो ये दोनों पति पत्नी तो हैं, अब पति पत्नी का ये क्या होगा, बेटा, तो जो कौन है, पुत्र है। बेटा की बेटी, उसको देखो नाती या नातिन बोलते हैं। हाँ, और अगर पुत्री की पुत्री है, जैसे नाती, कल पोता पोती आया था, ठीक उसी को देवता या देवती बोलते हैं। मैंने बोला था वो क्वेश्चन आएगा तब क्लियर होगा। 13 देखो, टाइम नहीं हो गया, क्वेश्चन करो। हाँ, गुजिया बहुत खाओ। चलो ये बताओ 13 नंबर। ये क्वेश्चन सोच समझ के देना आंसर। आप बताओ। दूसरा आंसर बताओ। मैं दो स्थिति बनेंगी इसमें, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, और दोनों पॉसिबिलिटी के आंसर चाहिए। यहां पर कहीं इकलौता शब्द नहीं लिखा है। जब इकलौता शब्द लिखा होता है तो हम इकलौता आदमी बनाते हैं, और जब तक इकलौता नहीं बनाए तो उसकी दो स्थिति होती हैं। ठीक है, दोनों स्थिति निकालो फिर आंसर बताओ। दोनों में पत्नी नहीं निकला, ये कैसे हो सकता, निकालो, दोनों निकालो। नहीं, ऑप्शन ना देखो, तुम दोनों से आंसर बताओ, इसीलिए ऑप्शन गैप कर दिए हमने। हमें दोनों बताओ, अभी तुम सीख रहे हो, अभी आंसर नहीं दे रहे हो। बताओ। बैंक में तो इतने ही खतरनाक क्वेश्चन आएंगे। क्या, कहाँ दादा दादी आ रहे हैं, क्या आया, अरे उसी पे क्यों अटके हो। मैंने कहा स्थिति दो, संभावनाएं दो बनेंगी। यहाँ कोई जेंडर तुम्हारा कंफर्म नहीं किया गया है, जो तुम एक जगह कंफर्म करके बता रहे पत्नी आंसर आ रहा है, इसीलिए हमने वो ऑप्शन हटा दिए। हाँ, ये आंसर आया है, या तो साला साली, और एक बनेगा पत्नी। अरे फिर ऑप्शन में पत्नी, एक्स और बाई भाई है, एक्स और बाई भाई है, तो यहां पर जेंडर किसका पता चला, जेंडर किसका
किसका पता चला? दोनों का। दोनों क्या हैं? भाई हैं। दोनों भाई भाई हो गए। इसके बाद बोला है जो आर है वो बाई का पिता है, तो आर पिता है किसका? बाई का। तो बाई का पिता कहाँ जाएगा? इसके ऊपर। और पिताजी हैं तो किस में रहेंगे? ट्रायंगल में। इसके बाद बोला है एस जो है वो टी का भाई है। अब जो एस है वो टी का क्या है? भाई है। अलग बना लिया, यहां अगर रख नहीं सकते। इसके बाद बोला है और। अब बताओ ये और किसके लिए आया? एस है टी का भाई, तो टी का भाई एस हो तो गया। अब ये बताओ और ये और किसके लिए आया? एस के लिए आया। तो यहां पर एस मान के पढ़ो। एस जो है वो एक्स का मामा है। एक्स का मामा बनाना है, और जो एक्स का मामा है वो कौन है? एक्स है। अब तुम खुद सोचो, पहले तो इसकी मम्मी आनी चाहिए तभी तो मामा ला पाओगे। तो इन दोनों के पिताजी ये रखे हैं। अब पिताजी की तुम्हें लाने हैं पत्नी, तो पत्नी ये आ गई। अब जो ये पत्नी है मतलब इसके तुम्हें क्या ले आने? ऐस लाना है, क्योंकि ऐस मामा है, तो ऐस मामा यही तो रखे। अब तुमने इस ऐस को उठाकर यहां रख दिया, ये मामा जी बना दिए। मामा जी बना दिए। अब इनका देखो, ये टी का जेंडर पता है? नहीं पता है। अब ये टी ये इसकी पत्नी भी हो सकती है, इसकी पत्नी भी हो सकती, या फिर ये टी एक और हो सकती है। ये टी इसकी पत्नी भी हो सकती है। अगर हम इसको यहां बना दें तो देखो, ये इसका भाई कहलाया था, टी एस का भाई है, और ये इसकी क्या हो गई? आर की पत्नी हो गई। तो इस हिसाब से एक आंसर ये निकलेगा। और दूसरा आंसर कैसे निकालोगे? अगर तुम इसको टी को इसकी पत्नी नहीं बना रहे तो ना बनाओ, तो कैसे फिगर बनाओगे? ये आर हो गया, आर के दो बेटे बाई और एक्स, ठीक है। इसकी पत्नी बनाई, अब पत्नी का भाई बनाया जो कौन है? एस है। अब एस के साथ ये भाई या बहन है इसका, तो हमने इसको बहन ना बना के टी को यहां बना दिया, तो दो स्थिति बन गई। यहां क्या बोला गया कि उसकी इकलौती बहन है? क्या ऐसा बोला गया है? नहीं बोला गया। जब नहीं बोला गया तो दोनों स्थिति हमने बना ली। इसके बाद पूछा गया है टी का आर से संबंध। अब टी का संबंध बताना है, तो टी का संबंध बताना किससे? आर से। तो एक बार ये आर से क्या संबंध है? पत्नी। तो यहां से आंसर आएगा पत्नी है ये। अगर हम यहां पूछें तो यहां पर ये क्या कहलाएगी? पत्नी का ये भाई है, और इसका जेंडर पता नहीं, तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। तो इसके लिए ये क्या हुआ? साला या साली। तो समझ में आया? तो एग्जाम में तुम्हारे ये क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो तुम धड़ाधड़ लगा रहे हो आंसर दे रहे। समझ में आया? वो ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब इन क्वेश्चनों में अगर तुमने ये फिगर बना दिया, ऑप्शन में पत्नी मिल गया तो ठीक है। अगर कहीं ये ऑप्शन में होता तो तुम कहते नहीं क्वेश्चन गलत है। कहां से एनडी आता है इसमें? ये तय कहां तो नहीं, तो दोनों आंसर मिलेंगे तुम्हें वहां पर भाई। वहां फिर पत्नी नहीं लिखा होगा, वहां क्या लिखा होगा? साला या साली। हाँ, तो सीएनडी देना पड़ता। ठीक है, तो हमेशा दो स्थिति वाले दोनों बनाओगे। अभी हमने इकलौते वाले क्वेश्चन नहीं दिए, और जैसे इकलौता आ जाता है यहां पर लिखा होता है, एक लाइन लिखी होगी, क्या लिख दे कि जो एस है उसकी केवल इकलौती बहन है। जो एस है उसकी एक इकलौती बहन है, तो इकलौती बहन सिर्फ यही हो सकती थी। फिर ये वाला फिगर नहीं बनाते हम। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इकलौती बहन ये हो तो गई, और इस बहन की इससे शादी हो गई, तो इस एस के लिए टी सिर्फ बहन ही बहन होती।
दूसरी बहन हम लोग क्रिएट नहीं करते यहाँ। समझ में आया? चलो बाद बाकी भाग जाओ, बाद बाकी कल पढ़ते।